सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, एक बार पुनः आपके समक्ष मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी को लेकर के उपस्थित हूँ। कहानियाँ हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। यहाँ मात्र कहानी सुनाना ही ध्येय नहीं है, कहानियों के माध्यम से जीवन की शिक्षा देना भी हमारा एक उद्देश्य है। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हम अपनी समस्याओं का समाधान दूसरे व्यक्तियों से चाहते हैं। हमें बिना जांच परख किए बिना दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी-कभी हम अनजान व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेते हैं। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनजान व्यक्तियों के पास चले जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है, उसका भूत क्या है, भविष्य क्या है। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वयं ही नुकसान उठाना पड़ता है। अगला व्यक्ति का नेचर क्या है, कैसा है, इसकी जांच परख किए बिना हम अगले व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी हैं या हमारे मित्र हैं, तो हम झगड़ा कर लेते हैं आपस में। तो झगड़ा करने से हमारा ही नुकसान होता है, उससे दूसरों को लाभ होता है। जब हम बिना सोचे समझे झगड़ा करते हैं, तो उससे अपनी हानि होती है और दूसरों को लाभ मिलता है। दूसरे के पास हम चले जाते हैं मध्यस्थता कराने, तो दूसरा हो सकता है कि मध्यस्थता में गड़बड़ी कर दे। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक जंगल था। एक जंगल में एक सियार रहता था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उससे सभी जानवर डरते थे। दहशत तो थी ही उसकी। अब स्थिति ऐसी थी कि बूढ़ा हो चुका था, तो शिकार तो कर नहीं सकता था, क्योंकि अब उतनी ताकत उसके अंदर थी नहीं, उतनी क्षमता जितनी पहले रह गई थी। तो उसने एक विचार अपने मन में किया, और वह विचार उसको काम भी आया। वो क्या किया कि जानवरों का शिकार करने के लिए उसने एक युक्ति निकाली, और वह क्या किया, दिन भर साधु का भेष धारण कर लेता था और साधु बनकर के राम राम जपा करता था। तो बड़ा बदमाश हो, अच्छी आदत नहीं थी उसकी, चालाक बहुत था, मौका परस्त था वो। तो वो राम राम करता, तो सभी जानवर ये समझते कि भाई अब इसमें सुधार हो चुका है, अब ये सुधर चुका है, ये बड़ा अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन वो दिन भर राम राम जपता और रात को जो है जानवरों का शिकार करता। दिन में अच्छाई का ढोंग करता और रात में जो है जानवरों का शिकार कर लेता था। एक दिन दो खरगोश, जो दोनों मित्र थे, गाजर के बंटवारों के लिए झगड़ा हो गया दोनों में। गाजर था उनके पास, उस गाजर को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। तो एक खरगोश ने कहा कि चलो सियार भाई के पास चलते हैं, वहीं निराकरण करेंगे इस झगड़े का। तो चले गए सियार के पास। दूर से उन्होंने सियार बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा प्रणाम, बाबा हमारी कुछ समस्या है, उसका निराकरण कर दीजिए। अब तो बाबा बन चुका था ना। तो सियार ने कहा क्या समस्या है? कहा ये गाजर है, इस गाजर के बंटवारों को लेकर हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि अभी इस समय तो जानवर है नहीं, इन दोनों को कुछ दिमाग लगा करके इन दोनों को खा लेता हूँ, क्योंकि कोई जानवर तो है नहीं, कोई आने वाला है नहीं इस समय इनको बचाने। तो उसने कहा कि भाई
तुम दोनों जो है गाजर मेरे पास लाओ, मैं तुम दोनों में बराबर-बराबर गाजर बाँट देता हूँ। वो दोनों बिना सोचे समझे सियार के पास चले गए, नज़दीक एकदम चले गए। सियार ने मौका देखा और झपट्टा मारा, दोनों को खा लिया, शिकार कर लिया। तो कहानी हमें यही बताती है कि अगर उन दोनों ने अपने झगड़े का निराकरण स्वयं कर लिया होता और सियार पर विश्वास ना किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं रह गया और इसलिए अपना उस झगड़ों का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए वो सियार के पास चले गए और सियार था मौकापरस्त, बहुत चालाक था। उसने मौका देख कर के उन दोनों का शिकार कर लिया। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे हम क्या होता है कि पास-पड़ोस में झगड़ा कर लेते हैं, तो झगड़ा कर लेते हैं तो बात थाने पुलिस तक चली जाती है। तो जब पुलिस में बात चली गई, तो पुलिस वाले भी उसका फ़ायदा लेंगे। दोनों पार्टियों का सुलह करने के लिए 1000-500 दीजिए। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।